जय जय सीताराम दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आज फिर से एक नई वीडियो, तैयार हो जाइए। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है बांसुरी के ऊपर, तो बांसुरी ख़त्म हो गई थी। हमारे कुछ मित्र बहुत परेशान थे कि बांसुरी मंगा के दीजिए, नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिली। जो बांसुरी ठाकुर जी को चढ़ानी थी, नंदगांव सिर्फ, तो बांसुरी आ चुकी है। देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा बांसुरी मेरे पास नहीं है, ये 20 बांसुरी ही आई है सिर्फ, ठीक है। तो 20 बांसुरी हैं, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बांसुरी कैसी होनी चाहिए। ये बांसुरी है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी की बांसुरी हमने मंगाई है, एकदम सटीक। अब इस बांसुरी में और बांसुरी में खासियत क्या है, मैंने पहले वीडियो बनाई है, कोई बात नहीं। जो नए भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको समझा दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण जी, भगवान नारायण और भगवान कृष्ण जी संपूर्ण 16 कला अवतारी हैं। उन्होंने बांसुरी बजाई, बांसुरी कारण, बांसुरी एक मध्यम नहीं है, एक कारण है। बांस हमारी हड्डी, बांस हमारी हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिस पे हम खड़े होते हैं, बांस ही बोलते हैं ना, ज़्यादातर हड्डियों को बांस बोलते हैं। अंदर से खोखला होता है, मेरू रजुरस उसके अंदर होता है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब कहते हैं बांसुरी कौन सी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है एक सुराख, भगवान कृष्ण जी, भगवान नारायण बजाने वाले। आगे चलते हैं, ये इसमें 7 सुराख होते हैं। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 गुरु। नंबर 3 गुरु है, और थोड़ा गैप है, गैप थोड़ा ज़्यादा, ध्यान दीजिए। ये मंगल और बुध हैं, साथ में है, पंचम राजयोग लगाते, थोड़ा गैप ज़्यादा है। ये शुक्र है, शुक्र है। और ये 7वां सुराख है, ये शनि। थोड़े टेढ़े होते हैं ना, शनि कहते हैं टेढ़ी चाल चलते हैं। ये देखो, ये 6 सुराख है, 1 2 3 4 5 6, और ये शनि टेढ़े 7। ये 7 सुराख की बांसुरी है। ये गौर करिए, 6 सुराख ये है, और एक ये तिरछा सुराख है। देखिए, ये देखो, अब 7 सुराख आपको नजर आएंगे, और एक सुराख है ये बजाने वाला। ये है भगवान कृष्ण जी बजाने वाले। तो 7 सुराख की बांसुरी में ऐसी खासियत क्या है जो हम आपको बार बार कह रहे हैं, 7 सुराख की बांसुरी लाइए। 7 स्वर होते हैं दोस्तों, 7 स्वर, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही समुद्र है, 7 ही भूखंड है, 7 लोग धरती के ऊपर है, 7 लोग धरती के नीचे है, 7 ही ग्रह है, 9 ग्रह नहीं होते हैं, 7 ग्रह होते हैं। 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। 7 ही हमारे शरीर के चक्र होते हैं, 7 चक्र बोलते हैं। तो 7 चक्र होते हैं। तो गौर करिए, 7 दिन, 7 ग्रह, 7 चक्र, 7 स्वर, 7 रंग होते हैं सूर्य के, ठीक है ना। 7 घोड़े होते हैं भगवान कृष्ण जी के रथ में, सूर्य के रथ में 7 ही घोड़े होते हैं। 7 समुंदर है, 7 लोग धरती के ऊपर है, 7 लोग धरती के नीचे हैं। अब बात है कि ऐसी इसमें और इन 7 में फ़र्क क्या है। भगवान कृष्ण जी हैं बजाने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले, और ये 7 दिन, 7 ग्रह, 7 चक्र, 7 रंग, 7 स्वर हमारी ज़िंदगी में है। कहते हैं अगर बजाने वाला श्रेष्ठ हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से बजेगी। उसमें किसी ग्रह की कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके जीवन में कोई घटना नहीं होती है, एक विश्वास है दोस्तों। और भगवान कृष्ण जी ने जो बांसुरी बजाई है वो नंदगांव में ही बजाई है। जो वो गाय चराते थे, बैठते थे कदम के पेड़ों पे, आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो नंदगांव घर है। बाके बिहारी है, राधा रमण है, राधा वल्लभ जी तीर्थ है, उनके धाम हैं, पवित्र धाम हैं। 7 ठाकुर हैं, 7 ठाकुर हैं। और भगवान कृष्ण जी ने जो गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन की 7 ही कोस की परिक्रमा है, 7 ही ठाकुर हैं, 7 कोस की परिक्रमा है। और 12 भाव कुंडली के होते हैं,
वृंदावन जो बटा हुआ है 12 भागों में बटा हुआ है। 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस से दूरी कितनी है, 7 कोस की, 7 कोस की 12 भाग में बटी हुई, 12 हमारे कुंडली के भाग होते हैं, 12 सते 84 कोस की टोटल परिक्रमा होती है वृंदावन की। और भगवान कृष्ण जी ने जिस दिन गोवर्धन उठाया था उनकी आयु 7 वर्ष की थी, और 7 दिन 7 रात तक उन्होंने छोटी सी उंगली पे उठाया था। 7 दिन 7 रात, 7 वर्ष की आयु है, 7 सुराख बांसुरी में है, 7 ही हमारे चक्र हैं, 7 दिन है, 7 स्वर है। तो ध्यान दीजिए इस 7 पर। आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कैसी पीड़ा हो, कैसा भी कुछ भी हो, बांसुरी आपको कहीं से भी मिले, 7 चक्र मैंने आपको दिखा दिए हैं। 6 चक्कर सामने होते हैं, एक शनि का चक्कर थोड़ा तिरछा होता है। इस बांसुरी को लेके आइए, इसके ऊपर चंदन का इत्र लगाइए बड़े अच्छे से। पीला कपड़ा लीजिए, पीले कपड़े पे चंदन का इत्र रख के और इसको बांसुरी पे चंदन का इत्र लगाइए, बांसुरी को रखिए, बांसुरी को रखिए। और एक मोर के सर के ऊपर छोटा सा पंख होता है, मोर कलंगी बोलते हैं, उसके इस बांसुरी के साथ रखिए। और मैं तो कहता हूँ इस सुराग के साथ में यहाँ पे उस पंख को लगा दिए, स्वयं भगवान कृष्ण हो जाएंगे, भगवान नारायण हो जाएंगे। और नंदगांव क्यों कह रहा हूँ मैं, वो घर है दोस्तों, घर है, कोई तीर्थ धाम नहीं है, घर है। तीर्थों पे धाम पे हर कोई जा सकता, घर कोई कोई ही व्यक्ति आता है। आप वहाँ यशोदा मैया को बोलिए जाके एक बार कि माँ हम तेरी चौखट पे आए हैं, तेरी दहलीज पे आए हैं, माँ खाली हाथ मत भेजना, अपने लल्ला से कह दे और मेरे जीवन के कष्टों का निवारण कर दे, माँ निवारण कर दे। एक बार यशोदा मैया को कहिए घर जाके। वहाँ पिता हैं नंद जी, वहाँ उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, यशोदा मैया हैं, राधा रानी हैं, उनके 2 मित्र हैं मन सुखा और धन सुखा। वहाँ जाइए एक बार और घर में ये बांसुरी चढ़ा के आइए, ठीक है। अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो वहाँ एक पंडित है भूदेव जी, हमारे मित्र हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और वो बांसुरी आपकी सीधे गर्भगृह में ही चढ़वा देंगे, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चढ़वा देंगे, ठीक है। तो एक बार ये बांसुरी चढ़ा के ये यशोदा मैया से प्रार्थना करके आइए कि मेरे जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण मैया ठाकुर जी से कह के करा दीजिए। और भगवान कृष्ण जी माँ यशोदा की बातों को कभी नहीं मना नहीं करते, कभी नहीं। जो आदेश देंगी वो करेगा, वो ठाकुर जी जरूर पूरा करेंगे। और घर गए हुए व्यक्ति खाली हाथ नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी घर की दहलीज पे आ गया वो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, आपको अपने जीवन में रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ जीवन में रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को वहाँ जाना हो, ये बांसुरी चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, मिल सकता है, ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 97 11 56 36 13 9711563613। राधे राधे, एक बार जरूर करिए। जय जय सीताराम।